खबर के साथ राजधानी में कुत्तों का आतंक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 2 दिन में कुत्तों ने 2 बच्चों पर हमला किया। दोनों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। एक बच्ची के सिर में गंभीर चोटें भी आई हैं। दोनों बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये तस्वीरें कुछ हमें मिली हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बच्ची पर इन कुत्तों ने हमला किया है। दोनों बच्चे बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, लगातार कुत्तों का आतंक हम देख रहे हैं राजधानी रायपुर में, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि अब कुछ सख्त कदम उठाया जाए निगम की तरफ से। बिल्कुल करिश्मा, सही कहा आपने। और कुत्तों का आतंक कोई नया नहीं है। राजधानी में इससे पहले भी कुत्ते इस प्रकार के आतंक फैला चुके हैं। ये घटना सेज बहार कॉलोनी की है, जहां पर 2 बच्चों को 2 दिनों में कुत्तों ने बहुत बुरी तरह से घायल किया है। सेज बहार कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जो शहर के कुत्ते हैं सेज बहार कॉलोनी आउटर में है, वहां पर लाकर छोड़ दिया गया था। उस वजह से उनको ये दिक्कतें हो रही हैं। कई बार उन लोगों ने शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। यही हाल पूरी राजधानी का करिश्मा है। कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं वो भरोसा देते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं होता। डॉग कैचर की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई है। लोग भुगतने को तैयार है। और जब भी इस प्रकार की वारदातें होती हैं, हो हल्ला मचता है और ऐसे ही इस पूरे मामले को टाल दिया जाता है। यहाँ तक कि ये इतना बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में कि चुनावी मुद्दा तक बन चुका है। चुनाव में भी वादे किए गए थे कि कुत्तों से निजात दिलाई जाएगी, लेकिन कोई इस पर काम नहीं हो रहा है। घटनाएं होती हैं, लोग भुगतते हैं, परेशान होते हैं और फिर वही हाल हो जाता है। तो बहुत गंभीर मसला है, इस पर वाकई निगम को ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और अभिषेक जी, जैसा कि हम यही बात कर रहे थे कि राजधानी में कुत्तों का आतंक इससे पहले भी हमने देखा है, लेकिन क्या अब तक क्या इस पे कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया? और उसका नतीजा हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी निगम का अमला कितना ज्यादा सतर्क इसमें रहा है? प्रशासन की तरफ से इस पे कितना ध्यान दिया गया है अब तक? भी ध्यान नहीं दिया गया करिश्मा इस पर। और जब भी शिकायतें दी जाती हैं या ये मसला उठता है, बयान जरूर आते हैं। विपक्ष भी आरोप लगा देता है, जो सत्ता पक्ष है वो भी अपनी बात रख देता है कि कोशिश की जाएगी, और या कभी फंड की कमी बात कह दी जाती है। लेकिन जैसे ये मामला ठंडा पड़ता है, फिर वो ऐसी ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो जाती है और फिर उसी ढर्रे पर सब कुछ चलने लगता है। यही वजह है कि बार बार इसका शिकार, सबसे ज्यादा जो गंभीर बात है, बच्चों को होना पड़ता है। बच्चे इसके शिकार होते हैं इस प्रकार की, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है और इस पे एक कदम तक नहीं उठाया गया यहाँ पर। जबकि लोग लगातार मांग करते रहे हैं, उसके बावजूद इस पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी काम नहीं किया गया। अब आप इसकी गंभीरता समझ लीजिए कि चुनाव में बाकायदा वादा किया जाता है जनप्रतिनिधि द्वारा कि कुत्तों से निजात दिलाई जाएगी। इससे पहले जो चुनाव हुए थे, निगम में घोषणा पत्र तक में शामिल किया गया था इस मुद्दे को, लेकिन हालात जस के तैसे अपनी सड़क पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, लोगों को नोचते घायल करते घूम रहे हैं। बिल्कुल, और इसको गंभीरता से अब लेने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी में कुत्तों का आतंक जारी है, लेकिन इस पर अभी तक गंभीरता के साथ कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया गया है। आलम यह है कि दोनों बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है, जिन्हें घायल किया गया है। सेज बहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना है और आए दिन यहाँ पर इन कुत्तों का आतंक जारी है और ये कुत्ते बच्चियों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसके साथ ही बुजुर्गों तक को अपना शिकार बना रहे हैं।